नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अब सपने में भी राज ठाकरे की याद आती है। वो बीच बीच के में रात में भी राज ठाकरे को याद करके डरने लगते हैं। यही कारण है कि लगातार कोर्ट से राज ठाकरे के खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट इशू हो रहा है, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र सरकार की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो राज ठाकरे को गिरफ्तार कर सकें। 6 अप्रैल को पहली बार 2008 के एक मामले में सांगली के कोर्ट ने राज ठाकरे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया, वो भी नॉन अवेलेबल वारंट, यानी कि गैर जमानती। उस पर जमानत तत्काल नहीं हो सकता जब तक कि पुलिस राज ठाकरे को गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने पेश न करे। लेकिन फिर भी उस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और उद्धव ठाकरे की सरकार राज ठाकरे को केवल धमकी देती रही। यहां तक कि कई नोटिस जारी किए गए और लाउड स्पीकर विवाद को लेकर राज ठाकरे पर हमले किए जाते रहे, जुबानी हमले किए जाते रहे। उद्धव ठाकरे के सहयोगी संजय राउत हर रोज नया नया बयान देकर राज ठाकरे की परेशानी बढ़ाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इसके बाद अब भिंड की एक अदालत ने भी इसी तरह से गैर जमानती वारंट जारी किया है राज ठाकरे के खिलाफ। यानी राज ठाकरे के खिलाफ अब 2 गैर जमानती वारंट है, फिर भी उद्धव ठाकरे की सरकार हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कि राज ठाकरे को जेल भेज सके। जबकि कुछ समय पहले की घटना याद कीजिए, जब नवनीत राणा और रवि राणा ने एक घोषणा की थी, ऐलान किया था कि मातोश्री के सामने जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। यानी दोनों ही राजनेता हैं, एक नवनीत राणा खुद सांसद है जबकि रवि राणा विधायक है, दोनों ही राजनेता हैं। और ऐसे में उद्धव ठाकरे ने उनके खिलाफ ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की कि शिवसेना से जो भी टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा टाइप। और इसलिए नवनीत राणा और रवि राणा के घर पर सबसे पहले शिव सैनिकों ने तांडव मचाया और उसके बाद इन दोनों के ऊपर राजद्रोह का मामला चिपका दिया गया। मुंबई की पुलिस ने इन दोनों के ऊपर राजद्रोह का मामला लगाया और उनको जेल भेज दिया गया। हालांकि कोर्ट ने कहा है अपनी टिप्पणी में जमानत देने के समय में कि इन दोनों के ऊपर राजद्रोह का मामला लगाने का कोई सवाल नहीं है, गलत तरीके से लगाया गया है। लेकिन फिर भी 12-13 दिनों तक उनको जेल के अंदर रखा गया और उस समय बड़ी बड़ी बातें उद्धव ठाकरे बोलते रहे। उन्होंने कहा कि शिवसेना को ऐसी धमकियों का जवाब देना आता है। उद्धव ठाकरे भी ऐसी धमकियों को तोड़ जानते हैं और वो बाला साहब ठाकरे के स्टाइल में तोड़ बताएंगे, और इसलिए दोनों को गिरफ्तार करके जेल में भेजा गया। लेकिन दूसरी तरफ राज ठाकरे के खिलाफ 2 गैर जमानती वारंट इशू हो चुके हैं। लाउड स्पीकर मामले में एमएनएस के कई कार्यकर्ताओं के ऊपर मामले दर्ज किए गए हैं और उनको नोटिस भेजा जा चुका है। लेकिन अब तक उद्धव ठाकरे की सरकार के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि राज ठाकरे के घर पे पुलिस भेज सके और उन्हें गिरफ्तार कर सके। इसके पीछे एक बड़ी वजह है, क्योंकि उद्धव ठाकरे इस बात को जानते हैं और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने शरद पवार और कांग्रेस के नाना पटोले को समझा के रखा है। इन दोनों को ही ये बात कही गई है कि अगर राज ठाकरे को गिरफ्तार करेंगे तो शिवसेना की स्थिति कमजोर हो जाएगी, क्योंकि राज ठाकरे अचानक से फिर से और बड़ा हीरो बन जाएंगे और उद्धव ठाकरे की छवि धीरे धीरे इतनी कमजोर हो जाएगी कि वो नीचे की तरफ ही गिरते जाएंगे। और ये बात सिर्फ राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि पुलिस अधिकारी भी इस बात को जानते हैं। जब पहला गैर जमानत वारंट इशू हुआ था राज ठाकरे के खिलाफ, तो उस समय मुंबई के ही एक आईपीएस अधिकारी ने मीडिया के सामने इंटरव्यू दिया था। उन्होंने बार बार कहा था, जब उनसे पूछा गया कि आखिरकार राज ठाकरे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है, तो उन्होंने बताया कि राज ठाकरे की गिरफ्तारी राजनीतिक निर्णय के बाद ही होगा।
यानी पुलिस अब राजनीतिक निर्णय से चल रही है। उनको अब अपने आकाओं के तरफ से इशारे की जरूरत है, और ये इशारा तब मिलेगा जबकि ये लाउड स्पीकर का जो विवाद है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और राज ठाकरे थोड़े कमजोर पड़ते दिखाई पड़ेंगे। यानी कि अब तक उद्धव ठाकरे, शरद पवार या अजीत पवार की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो राज ठाकरे को हाथ लगा सके, क्योंकि इन लोगों को पता है कि राज ठाकरे को हाथ लगाते ही जो महाराष्ट्र में हंगामा खड़ा होगा उसका काट इनके पास नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो खड़ी होगी ही, और उसके साथ साथ चुनाव में इसका परिणाम इनको ही भुगतना पड़ेगा। और सबसे बड़ी समस्या जो पैदा होगी वो उद्धव ठाकरे के साथ होगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे के ऊपर पहले से ही ऐसे आरोप लग रहे हैं कि जब से उन्हें सीएम बनने के लिए शरद पवार और सोनिया गांधी का समर्थन हासिल किया है, तब से वो अपने पुराने हिंदुत्व के एजेंडे से थोड़े से हट गए हैं। ये अयोध्या तक आवाज उठ रही है इस बात को लेकर, क्योंकि जब राज ठाकरे ने जून में अयोध्या जाने की घोषणा की तो उसके बाद आदित्य ठाकरे भी ये बोलने लगे कि हम भी जाएंगे अयोध्या। इससे पहले अयोध्या तो उनके पिता उद्धव ठाकरे भी 2 बार जा चुके हैं, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी गए हैं। और इसलिए जब राज ठाकरे अयोध्या से फिर से हिंदुत्व का एजेंडा अपने पास रखने की कोशिश कर रहे थे, तो उद्धव ठाकरे ने सोचा अब आदित्य ठाकरे को आगे बढ़ाया जाए और चाचा भतीजा के बीच ही हिंदुत्व के एजेंडे पर संघर्ष हो। इसलिए जब ये बात अयोध्या पहुंची तो वहां के कई महंतों से बात की गई, और इन सब ने यही बात कहा कि अयोध्या में सबका स्वागत तो होगा, लेकिन इस बार आदित्य ठाकरे से बड़ा स्वागत राज ठाकरे का होगा, क्योंकि राज ठाकरे ने इस बीच जो मुद्दा उठाया है वो ऐसा माना जा रहा है कि अब वो उत्तर भारतीय के खिलाफ नहीं बल्कि हिंदुओं के साथ हैं। और यही बात राज ठाकरे बार बार कह रहे हैं, और कि अब पूरी तरह से हिंदुत्व के एजेंडे पर वो वापस आ गए हैं। उनके ऊपर बार बार इस बात का आरोप भी लगाया जाता रहा है कि वो मराठी मानुष का कार्ड अब छोड़ चुके हैं जो उनके एजेंडे में था। यहां तक कि उद्धव ठाकरे भी ये बात कह रहे हैं, जबकि उनकी जो पार्टी है उसके स्थापना ही मराठी मानुष के कार्ड से हुई थी। बाला साहब ठाकरे भी सबसे पहले मराठियों की समस्या को लेकर आगे बढ़े थे और दक्षिण भारतीयों के खिलाफ पहले अभियान चलाया, क्योंकि उस समय तमिलनाडु से लेकर गुजरात तक के व्यापारी, दुकानदार, बिजनेसमैन मुंबई पर कब्जा जमाए बैठे थे, और इसलिए उनको उत्तर भारतीयों के खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं थी। बाला साहब ठाकरे ने दक्षिण भारतीयों के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की और मराठियों की समस्या रखी। उसके बाद जब उन्हें लगा कि पूरे महाराष्ट्र में अब जो प्रसार करना है शिवसेना का, उसके लिए मराठी मानुष का कार्ड नहीं चलेगा, क्योंकि मुंबई में तो बाहर के लोग आके बसते हैं। अगर नासिक से लेके अमरावती तक और मराठवाड़ा के सारे क्षेत्रों में ये मुद्दा लेकर जाएंगे तो वहाँ सुनने वाला भी कोई नहीं होगा। इसलिए उन्होंने पूरा एजेंडा बदल के हिंदुत्व पर चलना शुरू किया, और उसी तरह राज ठाकरे ने भी ये शुरुआत की है। फिर भी उद्धव ठाकरे उनके ऊपर यही आरोप लगा रहे हैं कि वो मराठी मानुष से अब हिंदुत्व की तरफ बढ़े हैं, नए नए खिलाड़ी हैं। लेकिन स्थितियाँ तो यही है कि राज ठाकरे का डर इतना हावी हो गया है महाराष्ट्र की सरकार के ऊपर कि इतने वारंट जारी होने के बावजूद उनकी गिरफ्तारी तक नहीं की जा रही है, और राज ठाकरे पर सिर्फ पॉलिटिकल टीका टिप्पणी की जा रही है। तो अब लगभग ये तय है कि राज ठाकरे की एक तरह से ये जीत है। जिस तरह से लाउड स्पीकर विवाद के बाद पूरे महाराष्ट्र की पुलिस बैकफुट पर आ गई, महाराष्ट्र की सरकार बैकफुट पर आ गई, और इन लोगों ने एक एक करके बताया कि कहाँ मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर अजान नहीं पढ़ा जा रहा है और किन जगहों पर अभी तक परमिशन मिली हुई है। अब महाराष्ट्र में स्थिति ये है कि अजान लाउड स्पीकर पर नहीं दिए जा रहे हैं, और मस्जिद से 2-4 लोग निकलकर घर घर में दरवाजा खटखटा के सब लोगों को नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा करते हैं,
क्योंकि अजान का मतलब तो पुकार ही होता है, यानी कि नमाज के लिए आने का आमंत्रण दिया जाता है। और अब वो घर घर जाकर नमाज के लिए लोगों को बुला रहे हैं। ये राज ठाकरे का ही असर है और इस असर को वो चुनाव तक ले जाना चाहते हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।